हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं ट्रांसफॉर्मेशन और डिफरेंशियल का पार्ट बी। और यह पार्ट बी क्या है कि कोई इक्वेशन अगर दिया हुआ है और उसके कुछ रूट्स निकल रहे हैं तो एक ऐसे इक्वेशन को तैयार करना है कि जिसका रूट्स दिए हुए इक्वेशन के रूट्स का के टाइम्स हो, 2 गुना हो, 3 गुना हो। यानी एक ऐसे इक्वेशन को तैयार करना है जो दिए हुए इक्वेशन के रूट्स का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, के गुना। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये दो छोटा वर्किंग रूल है। पहला है कि पहले तो आप इक्वेशन को कंप्लीट बना लीजिए। अगर वो कंप्लीट नहीं है, फर्स्ट मेक द इक्वेशन कंप्लीट इफ इट इज नॉट सो। अगर है तब तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो पहले कंप्लीट बना लीजिए और उसको वही डिसेंडिंग ऑर्डर में लाइए। सबसे बड़ा पावर वाला x पहले होगा, उसके बाद छोटा पावर, फिर छोटा, लास्ट में कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहले इसके बाद कहता है कि मल्टीप्लाई दिस सक्सेसिव coefficients of the given equation beginning with the second term by k, k square, k cube, k है। कहता है दूसरे टर्म से गुना करना स्टार्ट कीजिए। किससे? अगर आप k गुना करना चाहते हैं k का पावर 1 से दूसरे टर्म को, तीसरे टर्म को k का पावर 2 से, फिर चौथे टर्म को k का पावर 3 से, और इसी प्रकार गुना करते चले जाएं। तो जो नया इक्वेशन तैयार होकर के आएगा, इसके बाद उसमें k से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको करीब करीब वह नया इक्वेशन पहले वाले इक्वेशन का करीब करीब 100% करिए जो इक्वेशन है उसका पूरा का पूरा रूट्स गुना में मिल जाएगा। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेके आए हैं। यह एक क्यूबिक इक्वेशन है। पहले इसको देखेंगे यह कंप्लीट है कि नहीं। यह पावर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर कांस्टेंट है। सो दिस इक्वेशन इज कंप्लीट। सो नो नीड ऑफ वरी। अब हम लोग चाहते हैं कि इसका जो भी रूट हो, नया इक्वेशन तैयार करना है जिसका रूट्स इसके इक्वेशन रूट्स का 3 टाइम्स हो जाए। तो 3 टाइम्स होने के लिए हमको के टाइम्स होने के लिए सेकंड टर्म से के स्क्वायर के क्यू से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो सेकंड टर्म यहाँ पर कौन है? 5 में 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ ठीक है ना, मल्टीप्लाइंग। पहले आप इक्वेशन लिख लीजिएगा, गिवन इक्वेशन, फिर लिखिएगा मल्टीप्लाइंग सक्सेसिवली बाय 3 times by 3 beginning with second term, multiplying successively by 3 square, 3 cube, 3 square, 3 cube, यहीं तक जाएगा। beginning with सेकंड टर्म से स्टार्ट लेना है, गुना करना। किससे? तो 3 से, तब सेकंड टर्म में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड टर्म में 3 स्क्वायर से, और फोर्थ टर्म में 3 क्यूब से, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, पावर बढ़ते चला जाएगा। देखें क्या होता है मल्टीप्लाई करके। पहला वाला टर्म को अनटच 3x क्यूब, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 × 5x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर × 2x, अब माइनस 3 क्यूब × 10 इज इक्वल टू 0। क्या किया गया? सेकेंड टर्म 3 टाइम्स बनाना था, तो 3 से मल्टीप्लाई किया सेकेंड टर्म। पहले तो इक्वेशन को कंप्लीट कर लिए, सेकेंड टर्म को 3 से मल्टीप्लाई किया, थर्ड टर्म को 3 स्क्वायर से, और फोर्थ टर्म को 3 क्यूब से। पहला वाला टर्म में मल्टीप्लाई नहीं किया गया, वहां पहले से 3 है। अब थ्रू आउट डिवाइड कर दे 3 से, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 3, डिवाइडिंग बाय 3 वी गेट थ्रू आउट। जो सभी पक्ष में, दोनों पक्ष में, बल्कि सभी टर्म में 3 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ जैसे डिवाइड करेंगे दिस इज x क्यूब, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 5x स्क्वायर, यहाँ 9 है, 9 में 3 से डिवाइड किया तो 3 बच गया, 3 × 2x, यहाँ 27 है, 27 में 3 से डिवाइड किया तो 9 बच गया × 10 इज इक्वल टू 0 एंड सॉल्व इट। यह मेरा रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म इक्वेशन हो जाएगा। ही required transform, which is required transform equation whose roots are 3 times the roots of this given equation। इस समीकरण का जो रूट्स होगा, इस समीकरण के रूट्स का 3 गुना होगा, 3 times, which is the required transform equation। transform equation whose roots are 3 times of the roots of this given equation। फिर से एक बार हम देख लें,
कि कोई इक्वेशन दिया गया है, सबसे पहले उसको देखना है कि वह कंप्लीट है कि नहीं। अगर कंप्लीट नहीं है तो उसको जीरो कोफिशिएंट दे करके कंप्लीट बना लीजिए, और उसके बाद जितना से मल्टीप्लाई करने रहेगा 3 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड टर्म से स्टार्ट लेंगे, वहाँ 3, थर्ड टर्म में 3 स्क्वायर, फोर्थ टर्म में 3 क्यूब, और आगे वाला इक्वेशन रहेगा तो इसी प्रकार मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। इसके बाद थ्रू आउट 3 से डिवाइड कर दीजिए और वो इक्वेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह एक और प्रॉब्लम है, कभी कभी ऐसा भी कर सकता है कि ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन इनटू 1 इन व्हिच द लीडिंग कोएफिशिएंट b1। एक ऐसे इक्वेशन में इस समीकरण को व्यक्त कीजिए। अब इस तरह के प्रॉब्लम को इस तरह भी पूछा जा सकता है कि ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन इनटू 1 इन व्हिच द लीडिंग कोएफिशिएंट b1। मल्टीप्लाई करने नहीं कर रहा है बल्कि कर रहा है कि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है। इसका मतलब कि सबसे पहले यह देख लेंगे कि यह इक्वेशन कंप्लीट है कि नहीं, और इसके बाद इसका लीडिंग कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। इसका मतलब यहाँ से 2 हटाना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सेकंड टर्म से पहले तो कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट इक्वेशन जैसे बन जाएगा, सेकंड टर्म से हम लोग 2, फिर थर्ड टर्म में 2 स्क्वायर, और फिर फोर्थ टर्म में 2 क्यूब से मल्टीप्लाई करके आगे भाग जाएंगे। आगे भाग जाएंगे मतलब इसके बाद सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको इस तरह बनाया जा सकता है। एक प्रॉब्लम लेके आए हैं और इसमें क्या करना है, कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि इसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो लीडिंग कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 है। 2 को 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो देख लेंगे इक्वेशन कंप्लीट है कि नहीं। यहाँ पर देखते हैं 4 के बाद 2 पावर दिया हुआ है, इसका मतलब है कि यह इक्वेशन इनकम्प्लीट है। सो दिस इक्वेशन इज इनकम्प्लीट। सो वी फर्स्ट मेक इट कंप्लीट बाय सप्लाइंग द मिसिंग टर्म। एक्स क्यूब वाला टर्म मिसिंग है तो 0x क्यूब लगा करके इसको कंप्लीट कर दिया गया। नाउ दिस इक्वेशन इज कंप्लीट। अब कह रहा है कि फर्स्ट लीडिंग कोएफिशिएंट जो x4 का कोएफिशिएंट है इसको लीडिंग कोएफिशिएंट कहता है। x4 के कोएफिशिएंट को लीडिंग कोएफिशिएंट कहेंगे। अब इसको 1 बनाना है तो हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाइंग बाय 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 4 successively starting from second term। we get सेकेंड टर्म से 2 को मल्टीप्लाई करें, थर्ड टर्म को 2 स्क्वायर से, फोर्थ टर्म को 2 क्यूब से, और फिर यानी कांस्टेंट वाले टर्म को 2 4 से सक्सेसिवली मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2x4 पहला टर्म को मल्टीप्लाई नहीं किया, याद रखना है। फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई नहीं किया, सेकंड टर्म से लेते हैं यहाँ से, स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड टर्म। 0 कितना से मल्टीप्लाई करना है, तो पहला वाला को 2 से, 2 इंटू 0x³ माइनस 2 स्क्वायर इंटू 5x²। थर्ड टर्म को 2 क्यूब से मल्टीप्लाई करना है, 2 क्यूब इंटू 3x, और फोर्थ टर्म को 2 टू द पावर 4 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, 2 टू द पावर 4 इंटू 4। अब 2 से थ्रू आउट डिवाइड कर दें, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यह 2 कट जाएगा। यहाँ पर तो 0x³ बच गया, अब बाद में इसको हटा लेंगे। यहाँ पर भी 2 से डिवाइड किए तो 2 इंटू 5x², यहाँ पर 2 स्क्वायर बच गया इंटू 3x, और यहाँ पर 2 टू द पावर क्यूब बच गया, और एक पावर सबका कम चला गया। अब हमें इसको अरेंज करना है, और अरेंज करने के बाद यह देखेंगे कि इसका जो लीडिंग टर्म है वह है x4, और जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 हो गया, और यही हमारा लक्ष्य भी था। 10x², इसको हटा दिया गया 0 होने के चलते। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12x, और 8 32 is equal to 0, and this is the required transform equation whose। तो इस तरह जो x4 मैक्सिमम पावर वाला था उसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 हो गया, और 1 हो गया तो यह मेरा कंप्लीट हो गया। कह भी रहा था कि ऐसा इक्वेशन तैयार कीजिए जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 हो। क्या करना था, सबसे पहले अरेंज करना था इक्वेशन को, कि वो कंप्लीट नहीं था उसको कंप्लीट बना लिया गया बाय सप्लाइंग द मिसिंग टर्म्स। इसके बाद सेकेंड टर्म से जितना से कहेगा, अगर 3 यहाँ था 3 से कहता तो 3 से हम लोग कर लेते, 4 से कहता 4 से कर लेते। तो सेकेंड टर्म से उतना से मल्टीप्लाई करते चलेंगे, पावर बढ़ाते हुए। पहला वाला 2k² k³ k4, यही थ्योरी में आपको दे दिया गया, और इसके बाद इसको अरेंज कर दिया गया लीडिंग कोएफिशिएंट। दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म
equation whose leading coefficient is 1. Whose leading coefficient is 1. Not term. Leading coefficient is 1. Leading coefficient is 1. And this is the answer. Thank you. इस प्रकार आप दो प्रकार का इक्वेशन का ट्रांसफॉर्मेशन समझ गए। फिर आपके लिए अगले वीडियो में हम एक नए प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लेकर के आएंगे। तब तक आप देखते रहिए, इसको समझिए, बनाइए और फिर हमको लिंक कीजिए कि आपको यह समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।